आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मार्जिन और पैडिंग, जो कि एक CSS में मोस्ट यूज़फुल होने वाली प्रॉपर्टीज़ है, इन दोनों में अंतर क्या होता है और उसे एग्जाम्पल के में किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। मैं इस न्यू फाइल को सेव करता हूँ। मैंने पहले एक डेस्कटॉप पे HTML नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। उस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ मार्जिन एंड पैडिंग.html। यहाँ पे हम CSS और CSS3 हम CSS3 में ही देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग किस प्रकार यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक HTML का स्ट्रक्चर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ मार्जिन एंड पैडिंग एग्जाम्पल। इसी टाइटल के नीचे हमें जो भी CSS अप्लाई करनी, हम यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ। इस स्टाइल टैग के अंदर ही हम CSS अप्लाई करेंगे। अब CSS के मेन टाइप्स क्या होते हैं और उसे किस प्रकार यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट हो या एग्जाम्पल में, तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है। तो अब हमें जो भी कोड लिखना है हमारी बॉडी में लिखना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिव टैग लेता हूँ और इस डिव टैग के अंदर मैं एक हेडिंग लेता हूँ। मैं यहाँ पे H1 हेडिंग देता हूँ और हेडिंग में मैं यहाँ पे टेक एडोमेट और हेडिंग के नीचे मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ। और पैराग्राफ टैग में मैंने पहले से एक डमी टेक्स्ट कॉपी किया है, मैं इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। यह हमारे एग्जाम्पल के लिए है टेक्स्ट। अब हमें CSS लगानी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे डॉट स्टाइल और इसमें हमें जो भी CSS लिखनी है मार्जिन पैडिंग के लिए मैं यहाँ पे CSS देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे सामने हमारा आउटपुट आ रहा है। तो अब हमें इसे बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। मैं इसे लाइट ग्रे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद हमें विड्थ देनी है। तो विड्थ में इसे 300 पिक्सल देता हूँ। विड्थ के बाद हमें इसे बॉर्डर भी देनी है। बॉर्डर में इसे 10 पिक्सल लाइट ब्लू और मैं यहाँ पे हमें बॉर्डर एक सॉलिड चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड देता हूँ। एक बार इसे सेव करता हूँ। इस स्टाइल को मैं यहाँ इस डिव टैग के अंदर में यहाँ पे क्लास लेता हूँ और उसके क्लास के अंदर में इसे पेस्ट कर देता हूँ। एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए हमारे सामने हमारा आउटपुट इस प्रकार शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट इस प्रकार दिख रहा है। अब हमें इसे हम सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन लगा के देखते हैं। तो मार्जिन होता क्या है, तो मार्जिन जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम बाहर लगा सकते हैं, बॉक्स के बाहर। तो मैं यहाँ पे बस मार्जिन का मीनिंग इतना है कि हम जो भी हमारा बॉक्स हो, जो भी हमारा कंटेंट हो, उसे हमें बाहर से शेपिंग के लिए हम मार्जिन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ मार्जिन। यहाँ पे देखे जैसे मैंने मार्जिन लिखा तो इस प्रकार से हमें एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के रेफरेंसेस आ रहे। तो ये रेफरेंसेस है, मैंने यहाँ पे एक अपना जो टेक्स्ट एडिटर है इसे मैंने एक अच्छी तरह से अपने प्रेफरेंसेस सेट किए हुए हैं। यदि आप लोगों को सबलाइम की टेक्स्ट एडिटर के प्रेफरेंसेस किस प्रकार सेट करते हैं और उसे कहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं ये देखना हो तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट देता हूँ। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मार्जिन लेफ्ट से क्या होगा, जो लेफ्ट से हमारा बॉक्स है वो उसकी जो विड्थ है स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो मैं इसे 30 पिक्सल दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ और देखिए हमारा बॉक्स लेफ्ट से हमने 30 पिक्सल दे दिया तो राइट की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ 30 की जगह अब हमें 80 देता हूँ। देखिए किस प्रकार से हमारा बॉक्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं बढ़ रहा है। तो मैं इसे 200 कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे बॉक्स की मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ा देता हूँ और मैं बॉक्स को यहाँ पे हाइट भी सेट कर देता हूँ। हाइट
मैं बॉक्स को हाइट देता हूँ 150, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे हाइट लगाई। तो आप जिस तरह से मैंने मार्जिन लेफ्ट दिए तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लगा सकता हूँ, मैं मार्जिन राइट भी लगा सकता हूँ। अब बात आती मार्जिन टॉप की, जो हमें ऊपर वाला हिस्सा है वो कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल दे देता हूँ। देखिए जैसे ही मार्जिन मैंने टॉप किया तो हमारा बॉक्स नीचे की तरफ झुक रहा है, मतलब नीचे की तरफ मूव हो रहा है। तो मैं यहाँ से मार्जिन टॉप अभी मैं यहाँ पे 80 पिक्सल देता हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हम बॉक्स को मार्जिन टॉप की वजह से सेंटर में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मार्जिन के टॉप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मार्जिन की राइट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम मार्जिन की बॉटम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और मार्जिन की लेफ्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इसी तरह मैं अभी इन तीन प्रॉपर्टी को रिमूव करता हूँ और मैं सिंपली मार्जिन लिखने के बाद हमें मार्जिन में क्या क्या चाहिए, तो हमें अब क्या करना है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, एक बार रन करके देखा। देखिए हमारा बॉक्स इस तरफ है। तो हमें क्या करना है, हमारा बॉक्स राइट की तरफ थोड़ा लेना है, मतलब मार्जिन लेफ्ट लगानी और ऊपर से नीचे भी होना चाहिए, तो मार्जिन टॉप लगाने हमें। तो हमें मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम की ज़रूरत नहीं, तो मैं उसे 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मार्जिन टॉप में यहाँ पे 40 पिक्सल दे देता हूँ, 40 पिक्सल मार्जिन टॉप मैंने 40 पिक्सल दे दिया। अब मुझे मार्जिन राइट लगानी क्या, नहीं लगानी, मुझे मार्जिन लेफ्ट लगानी, तो मैं यहाँ पे 0 देता हूँ मार्जिन राइट। मार्जिन बॉटम हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मैं इसे भी 0 कर देता हूँ। अब बारी आती मार्जिन लेफ्ट की, तो मार्जिन लेफ्ट मुझे 400 पिक्सल चाहिए। इसी तरह हमने चारों प्रॉपर्टी एक ही मार्जिन प्रॉपर्टी में हमने लिख दिए। मैं इसे फाइनली सेमीकोलन देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स एक ही प्रॉपर्टी में आ चुका है। तो इस तरह से मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से मार्जिन प्रॉपर्टी में हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लगा के हमारा टेक्स्ट हो, कंटेंट हो, इमेज हो, जो भी हो, हम वेबसाइट में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे एक शेप में एक साइज में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने यही देखा कि मार्जिन प्रॉपर्टी कैसे लगाते। तो मार्जिन प्रॉपर्टी की एक ही डेफिनेशन है, हम उसे बाहर की तरफ से लगाते। मैं अभी इसे निकाल देता हूँ और अब हम अपने अगले टॉपिक पैडिंग की तरफ मूव करते। तो पैडिंग क्या होता है, पैडिंग जो होता है, यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। अब हमें मार्जिन इस बॉक्स के बाहर की तरफ से हम लगा रहे थे, लेकिन पैडिंग हम बॉक्स के अंदर की तरफ से लगाते। मार्जिन बाहर होता है, पैडिंग अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे अब हम पैडिंग लगाते। तो मुझे पैडिंग में क्या चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग। तो पैडिंग में भी मार्जिन जैसे ही 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो मैं यहाँ से पैडिंग लेफ्ट लगाना चाहता हूँ, तो हमारा बॉक्स लेफ्ट की तरफ है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट देता हूँ। मैं इसे 20 पिक्सल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने 20 पिक्सल किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा 20 पिक्सल पेसिंग के साथ पूरे बॉक्स को एक यहाँ पे देखे, पूरा बॉक्स हमें 20 पिक्सल का जो पेसिंग है वो मिल गया। तो मैं इसे एक बार निकाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखे, आप देखिए हमारा टेक्स्ट है वो बॉक्स को टच है, लेकिन हमें बॉक्स और टेक्स्ट में स्पेसिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 40 पिक्सल। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देख, जो पैडिंग लेफ्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउस यहाँ पे दिख रहा है 40 पिक्सल का एक गैप ले लिया। तो इस प्रकार से अब उसी तरह से मैं यहाँ पे पैडिंग राइट भी लगा सकता हूँ। तो पैडिंग में राइट लेता हूँ 80 पिक्सल, सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो देखिए पैडिंग राइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बॉक्स की साइज बढ़ गई है, मतलब यहाँ से राइट की तरफ से हमारा 80 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब पैडिंग राइट के बाद मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप देता हूँ, जो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ से हमारा जो टेक्स्ट है नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे मैं 50 पिक्सल देता हूँ। देखिए हमारा जो टेक्स्ट था, टेक एडोमेट का टेक्स्ट था, वो नीचे की तरफ झुक गया है। अब पैडिंग टॉप के बाद हम पैडिंग बॉटम देते हैं, तो पैडिंग बॉटम। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, जो नीचे की तरफ है जो हमारा टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। तो पैडिंग बॉटम में यहाँ पे 90 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो वैसा ही रह गया, बॉक्स की साइज बढ़ गई, मतलब यहाँ पे चारों तरफ बॉक्स को हमें पैडिंग लगाई,
लेकिन इसे हमने अलग अलग 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी है। इसकी वजह से हमारा कोड का साइज़ भी बढ़ चुका है, तो इसलिए हम अब इसे एक ही पैडिंग प्रॉपर्टी में लगा के देखते हैं। तो मैं यहाँ इसे निकाल देता हूँ, रन कर देता हूँ एक बार। देखिए तो इस तरह से हमारा फाइनल कस्टम एक बॉक्स है। अब हमें इसे पैडिंग लगानी, तो मैं इसे पैडिंग लगा देता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यही एक मोस्ट यूजफुल इम्पोर्टेंस है कि हम जो भी टेक्स्ट लेते हैं तो उसके रेफरेंस अनुसार हमें वो टेक्स्ट शो कर देता है। तो मैं यहाँ पैडिंग लगा देता हूँ। तो मुझे पैडिंग टॉप से कितनी चाहिए, मैं टॉप से देता हूँ 40 पिक्सल। टॉप से चाहिए। राइट से कितना चाहिए, मैं राइट से देता हूँ 30 पिक्सल। फिर बॉटम से कितना चाहिए, 50 पिक्सल। बॉटम के बाद हमें लेफ्ट से कितना चाहिए, तो मैं लेफ्ट से यहाँ पे 50 पिक्सल ही देता हूँ। फाइनल सेमीकोलन देता हूँ, सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो देखिए हमने चारों प्रॉपर्टी को सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में एक अच्छी तरह से लगाया। अब मैं इसे थोड़ा सा टेक्स्ट साइज भी देता हूँ अपने टेक्स्ट को। फॉन्ट साइज यहाँ ऊपर आ रहा है, तो मैं इसे फॉन्ट साइज 18 देता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद मैं इसे फॉन्ट फैमिली भी देता हूँ। देखिए तो इस तरह से हमने पैडिंग वाली प्रॉपर्टी लगाई। पैडिंग में हमने टॉप लगाया, राइट लगाया, बॉटम लगाया और लेफ्ट भी लगाया। इसी पैडिंग प्रॉपर्टी को अभी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। तो ये बॉक्स है हमारे सामने अभी। तो अब मार्जिंग और पैडिंग हम दोनों लगाएंगे और वो भी सिर्फ 2 लाइन का कोड रहेगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे मैं लेता हूँ मार्जिन में मैं यहाँ पे अभी हमें टॉप से मार्जिन कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ। टॉप के बाद हमें राइट से मार्जिन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे 0 दे। फिर हमें बॉटम से मार्जिन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ। अब हमें लेफ्ट से मार्जिन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो मैं लेफ्ट से यहाँ पे एक 50 पिक्सल दे देता हूँ। इसे कोलन देता हूँ, सेव कर देता हूँ और एक बार आप लोगों को रन करके देखता हूँ। तो देखिए हमारा बॉक्स मार्जिन, हम बॉक्स को बाहर की तरफ से लगाते हैं। इमेज हो, कंटेंट हो, आपका जो भी हो, हम उसे बाहर की तरफ से मार्जिन लगाते हैं। आप बारी आते पैडिंग की, तो मैं यहाँ पैडिंग। तो अब हमें क्या करना है, पैडिंग टॉप से कितनी लगानी, टॉप से मैं ऐसे 40 पिक्सल दे देता हूँ। टॉप के बाद हमें राइट से कितनी लगानी, राइट से मैं इसे 40 पिक्सल दे देता हूँ। राइट के बाद हमें बॉटम से कितनी लगानी, बॉटम से भी मैं इसे 40 पिक्सल दे देता हूँ। फिर हमें लेफ्ट से कितनी लगानी, मैं इसे 50 पिक्सल दे देता हूँ। कोलन देता हूँ और एक बार सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो अब हमें रन करने के बाद हमें जो बॉक्स का जो अंदर का हिस्सा है स्पेस ऐड हो जाएगा। जो बॉक्स हमें अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स को हमारे चिपक रहे हैं, तो चारों तरफ से एक सर्कुलर बन जाएगा, एक स्पेसिंग बन जाएगा। मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए किस प्रकार से हमने पैडिंग लगाई। तो पैडिंग हम बॉक्स के अंदर लगाते और मार्जिन हम बाहर लगाते। इमेज का भी ऐसा ही होता है सेम, कंटेंट का भी जो भी हो। ये अभी कंटेंट ही है, इसके अंदर हम एक इमेज भी ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ये वर्क करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।